हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शेयर चैरो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है या आपकी लाइफ में कौन आने वाला है आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, तो हर एक चीज़ रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है, तो जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी को लेट गो कर दें। और या चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हेल्प दिस चैनल टू ग्रो so that we can bring videos for you, more and more videos, because appreciation and growth gives us motivation। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखना है ताकि कार्ड्स आपके एनर्जी कैच करके सही सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ठीक है, सो कार्ड्स में बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है। यहाँ मैं 2 पाइल्स लूँगी व्यूअर्स, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया होगा, आप वहाँ पे अगर आप उस पर क्लिक करेंगे मतलब पाइल 1 पाइल 2 टाइम स्टैम्प पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी रीडिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि दोनों पाइल्स आपको ट्रैक कर रहे हैं तो आप दोनों भी देख सकते हैं, हो सकता है दोनों में कुछ मैसेजेस हों आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स बताइए कार्ड्स बताइए हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग इन देयर लाइफ। उनकी लाइफ में, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है आने वाले नियर फ्यूचर में, हु इज़ कमिंग इन देयर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन व्यूअर्स लाइफ। सो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं व्यूअर्स, कोई एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, नंबर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, अलाइनमेंट के बेसिस पे, जो आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है आप उसे सिलेक्ट कीजिए। एक बार में आपका जहाँ पे ध्यान जा रहा है वो आप चुन सकते हैं, ज़बरदस्ती बहुत सोच समझ के मत चुनिएगा। और अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 से। सो पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, 1 सेकेंड। सो पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है व्यूअर्स, आपके लिए क्या कार्ड आया है। सो पाइल 1 आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है मेजर अरकाना से। कुछ कार्ड्स और निकालते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, सो कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऑप्शंस एंड डेक से भी निकालते हैं। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है। हमारे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है। कॉन्शियसनेस। ओके, कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग इन पाइल 1 व्यूअर्स लाइफ। बहुत सारे कार्ड्स उछल रहे हैं। पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग इन द लाइफ। पाइल 1 के व्यूअर्स क्या हो रहा है आज, क्यों ऐसे कार्ड स्लिप हो रहे हैं भाई। कौन आ रहा है पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में, कौन आ रहा है। अरे भैया अच्छे से निकलिए, सही से निकलिए। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, हाँ ओके। एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ मैं। या श्योर, डेथ का कार्ड। ओके, सो पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है व्यूअर्स, आपके लाइफ में कौन आ रहा है। व्यूअर्स, आपकी लाइफ में वो व्यक्ति आ रहा है, कोई पास्ट का व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, कोई पास्ट का व्यक्ति जिससे पास्ट में आप मिल चुके हैं, पास्ट में आपका रिश्ता रह चुका है, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है और जिससे आपका रिश्ता शायद ख़त्म हो गया था, टूट गया था, पूरी तरह से चीज़ें ख़राब हो गई थी, वह व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है। वह व्यक्ति का रवैया जो था ना वो बहुत रूड था, बहुत कठोर था। वो इंसान, वो व्यक्ति बहुत कठोर था, बहुत एक तरीके से मुझे एक वर्ड चैनल हो रहा है मतलबी। ठीक है, मतलबी।
मतलबी अगर ना भी हो तो वो इंसान ऐसा था जो अपने नियम कानून के हिसाब से ही आपको चलाता था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है या हो सकती है, जो भी आपके पास्ट से आ रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप पहले डील कर चुके हैं कुछ समय पहले, जो एक तो काफ़ी तेज़ दिमाग का होगा, इसके अलावा काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन होगा, इसके अलावा वो अपनी लाइफ में किसी को ताकने झाँकने नहीं देता होगा। आपको भी उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में आपके साथ वो रहा है या रही है, ठीक है। आपको कभी बहुत ज़्यादा अपने बारे में ना जानने दिया है, ना खुद से बताया है। एक लिमिटेशन में, एक बाउंडेशन में हमेशा आपके रिश्ते को, आपके साथ रिश्ता रखा है, ठीक है। और बिहेवियर भी इस व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा रूड रहा होगा आपको लेके। साथ ही साथ इस व्यक्ति ने काफ़ी सारी चीज़ें या बातें आपसे छुपाई हैं, ठीक है, क्योंकि ये दिमाग से बहुत ज़्यादा चलने वाला व्यक्ति दिखता है मुझे। तो यह व्यक्ति को आपने ना व्यूअर्स टेम कर लिया है, ठीक है। यह व्यक्ति आपके फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपकी तरफ आ सकता है या आने वाला है। और सच बताऊं तो जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ऐसी एनर्जी आई है कि वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से व्याकुलता है इस इंसान के अंदर, आपसे मिलने की, आपके जीवन में वापस आने की, आपसे बात करने की। एक बेचैनी है इस इंसान को। ये बेचैन हो रहा है या व्याकुल हो रहा है, या मतलब एक हड़बड़ी है इस इंसान के मन में आपसे मिलने की, आपकी तरफ आने की, ठीक है। और मुझे ये दिखता है व्यूअर्स कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा पेशेंटली डील करा है पास्ट में, ठीक है। आपने इस इंसान के हर बिहेवियर को टॉलरेट करा है अपने पेशेंस से, अपने अपने मैं सच बताऊँ तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी होंगे ना जो मुश्किल, मतलब मुसीबत वाली सिचुएशन में या मुश्किलों को भी अपने गुण से, अपनी ऊर्जा से, अपने पेशेंस से, अपने डेडिकेशन से हैंडल कर सकते होंगे, ठीक है। और आप चीज़ों को परिवर्तित भी कर सकते हैं, ठीक है। आप में वो क्षमता है, आप में वो शक्ति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति अब प्रभावित हो गया है आपके इस नेचर से, आपके इस ये जो आपका एटीट्यूड है ना, इससे वो प्रभावित हो गया है। आपने इस इंसान को बदला है, आपने इसकी मानसिकता को बदला है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो पास्ट में आपके साथ था, आपके साथ चीज़ें ख़राब हो गई थी, और यह, जैसे मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, काफ़ी ज़्यादा रूड, प्रैक्टिकल, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला या वाली, जेंडर वाइज आप ले लीजिएगा, या फिर बहुत सारे चीज़ों को छुपा के रखना, जो उतना ही बोलना जितना से इस इंसान का मतलब निकल रहा हो, और आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस होंगे। ऐसा एक व्यक्ति आपके काइंडनेस को देख के, आपके इनर स्ट्रेंथ को देख के, आपके पेशेंस को देख के, आपके हार ना मानने वाले एटीट्यूड को देख के ये टेम हो गया है, ये नतमस्तक हो रहा है, या आपके सामने झुक रहा है, ऐसा मुझे दिखता है। और ये व्यक्ति अब परेशान है आपकी तरफ आने के लिए, आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। मतलब हाथ पैर मार रहा है कि कैसे पहुंचूं इस तक, कैसे जाऊं इसकी लाइफ में, क्योंकि आपने इसके अंदर की आत्मा को छुआ है। आपकी ऊर्जा ने, आपके पेशेंस ने, ख़ास तौर से पेशेंस बहुत दिखाया है आपने, आत्मशक्ति बहुत दिखाई है आपने। हर सिचुएशन को, इस पर्सन की हर एक रूडनेस को आपने जो है ना टॉलरेट किया है, और आप इसे अब परिवर्तित कर पाए हैं, आप इसे टेम कर पा रहे हैं, आपने इसको बदल दिया है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अब नतमस्तक हो रहा है आपके ऊर्जा के सामने, आपके सामने, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नेचर है, आपकी जो शक्ति है, ये आपकी एक शक्ति है। हर चीज़ को कितनी भी मुश्किल से बड़ी, मतलब बड़ी से बड़ी मुश्किल को आप आसानी से टेम कर सकते हैं। इस एटीट्यूड से वो जो है नतमस्तक हो रहा है या टेम हो रहा है, ठीक है। सो ऐसा कोई व्यक्ति व्यूअर्स आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आपने इसके मन को छू लिया है, ऐसा है। पता नहीं आज शब्दों का इतना ज़्यादा हेर फेर क्यों हो रहा है। हो सकता है ये अगर आपकी तरफ आए ना, तो बोलना बहुत कुछ चाहे, पर इसकी ज़बान लड़खड़ा जाए, या फिर
या फिर बहुत जल्दी बहुत कुछ बोलना चाहे आपसे, क्योंकि एक हड़बड़ाहट की एनर्जी है इसके अंदर। एक है कि सब कुछ बोल दिया जाए, भाग के दिखा दिया जाए, या मतलब भाग के आ जाए आपके सामने, सब कुछ बता दे, दिखा दे आपको। बहुत कुछ बोलना चाह रहा है, बहुत कुछ, ऐसा मुझे दिखता है। यस, ओके। तो ये एनर्जी है व्यूअर्स, ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब हम आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। टू ऑफ विंटर एंड 9 ऑफ विंटर। ओके, देखिए मुझे जो गाइडेंस मिला है आपके लिए वो ये दिखता है कि अगर यह इंसान या यह व्यक्ति आपकी तरफ आएगा ना, तो हो सकता है आप डर के मारे जो है एक बार में इसको एक्सेप्ट ना करें या एक्सेप्टेंस ना दिखाएं, ठीक है। क्योंकि जो ख़राब हो चुका है या वर्स्ट चीज़ें सोच सोच के आप डर जाएंगे, ठीक है। आप अपनी चिंता में डूब जाएंगे या आप डर में फंस जाएंगे, ठीक है। और आप सही तरीके से रिएक्ट ना कर पाएँ इस इंसान की तरफ। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति हो आपके साथ तो अपने आप को रोकिएगा मत, क्योंकि डर या डर पे फोकस करना या डर में आके डर से रिएक्ट करना, ये आपके सिचुएशन को बिगाड़ देगा। बिगाड़ कैसे देगा कि आप जो अल्टीमेटली सही सच में चाहते होंगे शायद आप वो चूज़ ना कर पाएँ, आप डर के मारे कदम पीछे हटा लें। तो मुझे तो एक डर दिख रहा है, अगर ये व्यक्ति आपके सामने आता भी है ना, तो एक डर मुझे आपके अंदर दिख रहा है। अगर कुछ पास्ट में हो चुका है ना, उसको सोच के डर, या फिर ये सोच के कि अब इससे भी ज़्यादा बुरा ना हो जाए ये अगर आया तो, ठीक है। इस चीज़ का डर आपको रोकेगा पीछे, ठीक है। और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि इस व्यक्ति को अलाउ करें या ना करें, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो इस सिचुएशन में आपको एक चॉइस लेनी होगी, ठीक है। आपको एक चॉइस लेनी होगी और ये चॉइस आपको खुद के मन से लेनी है, ना कि दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, ना ही खुद के डर से। मतलब जो आपका दिल या आपकी आप अंतरात्मा आपसे बोल रही है, आपको वो चॉइस लेना है। ना आपको डर के चॉइस लेना है, ठीक है, ना ही दूसरे को प्लीज़ करने के लिए, ठीक है, सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए कोई चॉइस लेना है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि आपके साथ सिचुएशन ऐसी हो ना कि आपको किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी और को खुश करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको एक प्रेशर फील हो सकता है कि मुझे शायद इसे खुश करना है, या फिर मैं ऐसा करूँ या करूँगा या करूँगी तो सामने वाला कोई आपका क्लोज वन कोई दुखी ना हो जाए। तो आपको दूसरों को प्लीज़ नहीं करना है, ना आपको डरना है। आपको वो चुनना है जो आपको अंदर से सही लगता है, ठीक है, आपकी आत्मा को सही लगता है, ठीक है। नहीं तो मुझे ये भी दिखता है ना कि अगर आप इस कॉन्शियसनेस में रह के अगर चीज़ों को नहीं देखेंगे ना, तो आप फंस जाएंगे, आप ट्रैप में फंस जाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हो सकता है कि आप को इस स्थिति में इस व्यक्ति को अपने लाइफ में अलाउ करने के लिए आप किसी और की नज़र में बुरे बन जाएं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप एक ट्रैप में फंसा हुआ महसूस करेंगे, इमोशंस कुछ बोलेंगे, दिमाग कुछ बोलेगा, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए आपको गाइडेंस सटीक आया है कि बिना दूसरों को प्लीज़ करने की, मतलब बिना दूसरों को प्लीज़ किए बिना खुद के लिए डिसीजन लो। जो तुम्हें सही लग रहा है अंदर से, जो तुम्हारे मन को सही लग रहा है, जो तुम्हारी आत्मा को सही लग रहा है, तुम वो डिसीजन लो। तुम ये मत सोचो कि अगर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो कोई और जो है वो दुखी हो जाएगा, कोई और परेशान हो जाएगा, ठीक है, या मैं किसी और का दिल तोड़ दूँगी। मतलब धोखाधड़ी नहीं करना, पर खुद के लाइफ का डिसीजन लेने के लिए अगर आपको दूसरे को प्लीज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है तो दिस इज़ नॉट टू बी डन, ठीक है। ये आपको कार्ड्स बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये है गाइडेंस आपके लिए पाइल 1। आपसे मैच किया हो, आपको अच्छा लगा हो, आपसे रेजोनेट कर रहा हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितना % आपसे मैच कर रहा है, ठीक है। एंड या चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, थैंक यू सो मच। नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही। मुझे आपकी स्थिति ऐसी लग रही है ना कि आप
कंफ्यूज हो रहे हैं, आप फंस रहे हैं, आप मानसिक रूप से तनाव में आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यही बोला जा रहा है कि जो आपके आत्मा आपको बोलती है आप वो कीजिए, ना सच से भागिए, ठीक है। सच से भागना नहीं है, 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, सच से भागना नहीं है। अगर आप किसी सही स्थिति में नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपके लाइफ में बेहतर चॉइस आ रहा है, यू आर गेटिंग अ बेटर चॉइस। आपको साफ साफ देखने की ज़रूरत है। ये ना गाइडेंस कल परसों भी आया था, तो हो सकता है बहुत लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो रही है जहाँ पे आपको शायद ज़बरदस्ती किसी चीज़ को चुनना पड़ रहा हो या पड़ सकता हो। तो आप ज़बरदस्ती अगर आपको करना पड़ रहा है तो उसे मत कीजिए। डायरेक्ट गाइडेंस आ रहा है मुझे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो आपको यही बोला जा रहा है कि बेटर चॉइसेस हैं। अगर ये जो आपको पसंद नहीं है फ़िलहाल, वो अगर आपको ज़बरदस्ती चुनने को बोला जा रहा है तो उसे मत चुनिए, ठीक है। क्योंकि आप साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं चीज़ों को, तो इस कारण से आप डर रहे हो सकते हैं। आप या तो आप सच्चाई से भाग रहे हैं, या तो आप चीज़ें साफ साफ देखना नहीं चाहते हैं, जिस कारण से आप और ज़्यादा डर में फंसे हुए हैं, डर में ट्रैप हो रहे हैं, दूसरों के डर में, दूसरों के रिस्पेक्ट के डर में, दूसरों के रिएक्शन के डर में आप ट्रैप हो रहे हैं। तो आपको ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सच से नहीं भागना है। आप अपनी आत्मा से पूछिए कि सच क्या है। आप अपनी आत्मा से पूछिए वो क्या चाहता है। अपने अंतर मन से पूछिए वो क्या चाहता है, ठीक है। आपको दूसरों को प्लीज़ करने के लिए ज़बरदस्ती अपने आँख पे पट्टी नहीं डालनी है, सच्चाई से नहीं भागना है, अपने आप से नहीं भागना है। आपको एक बेहतर चॉइस लेना है, ठीक है। आपको एक बेहतर चॉइस लेना है व्यूअर्स। सो या पाइल 1, अब आपकी रीडिंग कंप्लीट हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे पाइल 1। डू लेट मी नो किससे मैच हो रहा है ये, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड दोबारा एक दिन पहले ही आया हुआ है, तो दोबारा इसका फिर से आ जाना, और जो एनर्जी मुझे चैनल हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है। सो प्लीज़ लेट मी नो किसके लिए है ये, ओके। सो या पाइल 1 आपके लिए आज इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। सो या टेक केयर, एंड जो गाइडेंस दिया उसे फॉलो कीजिए, कंफ्यूज मत रहिए। लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर सोल, दैट्स इट। योर सोल इज़ द ग्रेटेस्ट मास्टर, और योर सोल इज़ योर गॉड, ठीक है। सो या टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में पाइल 1। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो 1 सेकेंड। सो पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, आपके लिए क्या कार्ड आया है? आपके लिए कार्ड आया है द एम्प्रेस का। सो आपकी लाइफ में कौन आ रहा है व्यूअर्स? चलिए देखते हैं, पूछते हैं कार्ड से, और कार्ड्स निकालते हैं फिर बताते हैं। कार्ड से हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? द हायरोफेंट, द हाई प्रीस्टेस, ओके। यहाँ से भी निकालते हैं कार्ड्स। हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? हमारे पाइल 2 के लाइफ में कौन आ रहा है? हमारे पाइल 2 की लाइफ में कौन आ रहा है? 10 ऑफ सॉर्ड्स। हमारे पाइल 2 की लाइफ में कौन आ रहा है? टेम्परेंस। हमारे पाइल 2 की लाइफ में कौन आ रहा है? 9 ऑफ वांड्स, ओके। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? हमारे पाइल 2 की लाइफ में कौन आ रहा है? एडवेंचर, ओके। सॉरो, द आउटसाइडर एंड इनर वॉइस, ओके। सो देखिए पाइल 2 जिन्होंने चुना है, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? देखिए व्यूअर्स, आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं व्यक्ति, वो एक काफ़ी केयरिंग इंसान है, ठीक है। काफ़ी केयरिंग एंड लविंग इंसान है। एक सेकेंड, एक कार्ड मैं और निकालना चाहती हूँ। एक कार्ड चाहिए है भाई, इतना सारा नहीं चाहिए है। स्ट्रेंथ, ओके। देखिए आपकी लाइफ में जो आ रहा है इंसान, अब ना मैं एनर्जी की बात करूँगी, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कि जो भी इंसान आपकी तरफ आएगा व्यूअर, वो काफ़ी केयरिंग
एंड नर्चरिंग इंसान होगा। फेमिनाइन एनर्जी होगी उसके अंदर, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होगी। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का क्या मतलब है कि बहुत केयर करने वाला इंसान, जो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, जो आपको बहुत समझे, ठीक है। आपको आपको ना एक तरीके की हीलिंग देगा ये इंसान। आप अगर, जो मुझे दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं अंदर से, ठीक है, आप अपनी आत्मा से टूटे हुए हैं, तो आपको यह इंसान हील कर देगा अपने प्यार से, अपने अपनापन, अपना एक होता है ना, अपनापन देगा आपको, ठीक है। यह व्यक्ति आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कराने वाला है, आपको लव, केयर, रिस्पेक्ट सब कुछ देने वाला है। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा क्या लगता है ना कि ये इंसान जो है ना, आपको कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन या न्याय भी दे सकता है, ठीक है। अब ये क्यों आया है मुझे नहीं पता, बट ये इंसान ऐसा होगा जो कुछ सिखा जाएगा आपको, या कुछ सिखा देगा, या फिर आपका मार्गदर्शन करेगा, ठीक है, या फिर आपको न्याय दिलाएगा। ऐसा कोई इंसान जो, जिसके आने से आप हील हो जाएंगे। आपका जो इमोशन बिगड़ा हुआ है ना, जो इमोशनल टॉर्चर हो रखा है आपका, वो एक डॉक्टर की तरह उसको हील कर देगा। यस, यही एनर्जी आ रही है। आप काफ़ी टाइम से व्यूअर बहुत ज़्यादा डटे हुए हैं अपने रास्ते पे, बहुत टाइम से डटे हुए हैं, ठीक है। आप घायल हैं, आप अंदर से पीड़ित हैं, पर फिर भी आप खड़े हैं कि ज़िंदगी को लेके आप फिर भी जज्बा रख रहे हैं ज़िंदगी से लड़ने का। तो जो आपको चोट लगी है, उसकी मरहम पट्टी करने को कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको आपके दुख से निकालने, आपको आपके कैद से निकालने कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। जैसे मैंने पहले भी बोला है, मैं जेंडर नहीं बता सकती, मैं एनर्जी बता सकती हूँ, और उस इंसान की एनर्जी ऐसी ही है, एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन बात करता है एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा प्यार देना जानती है, बहुत ज़्यादा समर्पण देना जानती है, बहुत ज़्यादा नर्चर करती है, केयर दिखाती है, समझती है चीज़ों को, और एट द सेम टाइम ये इंसान आपको सिखाएगा, आपको न्याय भी दिला सकता है ये इंसान, ठीक है। हो सकता है प्रोफेशन इनका ऐसा कुछ हो, या फिर ये इनकी बातें, या ये इतने इंटेलिजेंट होंगे ना, इनका एक विजडम ज़रूर होगा, इनके अंदर एक विजडम ज़रूर होगा, और इनकी बातें, इनका विजडम ये आपको हील कर दे, इनका प्रेजेंस आपको हील कर दे, और आपको आपके ट्रैप से बाहर निकाल दे। आप अपने ही मेंटल ट्रैप में फंसे हुए हैं, आप अपने ही मानसिक जाल में फंसे हुए हैं, आपने खुद को ही मानसिक रूप में बांध के रखा हुआ है, कोई ट्रॉमा में, किसी पास्ट में, या किसी चीज़ से, किसी डर से, भय से आपने खुद को बांध कर रखा हुआ है, और वही आपके दुख का कारण है। बार बार आप उसको देख के दुखी हो रहे हैं, आप बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, लोगों से ज़्यादा घुल मिल भी नहीं रहे हैं, तो आपके मेंटल ट्रैप से आपको निकालेगा यह व्यक्ति। और मैंने आपको बोला ना, आपको हील कर देगा ये इंसान। इनर वॉइस का भी यहाँ पे कार्ड आया है, जो मुझे बात करता है कि आपको हीलिंग देगा, आपको सुकून देगा। जो आप तरस रहे हैं जिस चीज़ के लिए, जो आराम के लिए, जो सुकून के लिए, वो सुकून आपको मिलने वाला है। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक गाना चैनल हो रहा था मुझे, अब मुझे नहीं पता था ये इसी रीडिंग के अकॉर्डिंग आ जाएगा। गाना आप सुन लीजिएगा, वो लगाना है, कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर, ठीक है। मतलब कि कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो आपको हील कर देगा, ठीक है। कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो आपको जीवन फिर से जीना सिखा देगा, ठीक है। एडवेंचर का कार्ड आया है, एक नया स्टार्ट आप अपनी लाइफ का कर पाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलने वाला है आने वाले समय में, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है, और उसकी ऊर्जा होगी फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा होगी, जो आपके सारे दुख दर्द को गायब कर देगी, आपको हील कर देगी। एट द सेम टाइम आपको एक विजडम भी देगी, आपको न्याय देगी, आपको अपनी परिस्थिति से निकलने के लिए एक ज्ञान देगी, ठीक है, ऊर्जा देगी। एक बोलते हैं ना कि कोई हाथ पकड़ के आपको खींच ले उस गहरी दुख की खाई से, कोई आपको बाहर खींच ले रोशनी की तरफ, कुछ ऐसा मुझे दिखता है व्यूअर्स। वो हिम्मत अपने आप में आ जाएगी, क्योंकि आप हील हो जाएंगे इस इंसान के आने से। टेम्परेंस का कार्ड आया है, वाह। कार्ड से में बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस निकाल रहे हैं आपके लिए व्यूअर्स, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आपकी बंद किस्मत
की चाबी आ रही है आपकी तरफ, आपका जो बंद किस्मत है वो खुल जाएगा, ठीक है। पर आपको बैलेंस मेंटेन रखना है इस सिचुएशन में, ठीक है। चलिए गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए। एस ऑफ स्प्रिंग एंड प्रिंसेस ऑफ समर एंड किंग ऑफ स्प्रिंग। देखिए जैसे मैंने आपको बोला ना व्यूअर कि आप जीवन को एक नए सिरे से देखना शुरू करेंगे, आप जीवन को फिर से खुशियों के रंग, मतलब होता ना कि जीवन को फिर से खुशहाली, मतलब खुशनुमा तरीके से देखना शुरू करेंगे, एक खुश मिजाज व्यक्ति की तरह जीवन जीना शुरू करेंगे, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। खुशहाली भरा जीवन शुरू करेंगे दोबारा, एक एंथुजियाज्म आ जाएगा आपके अंदर लाइफ को लेके जो ख़त्म हो गया था, ठीक है। और आप अपने आप में मोटिवेटेड रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे और आगे से बढ़ के अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने लगेंगे या कुछ नया शुरू करेंगे, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्शंस लेने लगेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक क्या बोल रही हूँ मैं, वही आया है यहाँ पे कि एक नया रिलेशनशिप, एक इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है आपकी तरफ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं कार्ड प्रूव कर रहा है इसे दोबारा, कार्ड नहीं बताया बट ये दोबारा ये प्रूफ हो रही है ये चीज़ कि कोई डायरेक्ट एक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। इमोशनल एक्सपीरियंस आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर इस समय में आपको कहीं इनवाइट किया जाए किसी फंक्शन में जाने के लिए तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, हो सकता है वहीं कोई आपसे टकरा जाए, ठीक है, ओके। हो सकता है शुरुआत एक दोस्त के तौर पे हो पर वो बाद में एक रिलेशनशिप में चेंज हो जाए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में या फिर लव रिलेशनशिप में, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अ कंपैशनेट फ्रेंड यू कैन शेयर योर कंसर्न्स विद। जैसे मैंने आपको बोला ना कि जैसे जो गाना मैंने आपको बताया जो चैनल हुआ कि आपको कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको हील कर देगा, जो आपको जीवन जीना सिखा देगा, ठीक है, नए सिरे से जीवन को देखना सिखा देगा एंड यू कैन, आप अपनी लाइफ फिर से खुशियों से, मतलब एक उम्मीद के साथ कि लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, आप इस तरीके से फिर से जीवन जीना शुरू कर देंगे, ठीक है। किंग ऑफ स्प्रिंग एंड देन यू आर गोइंग टू सम अदर लेवल, आप कुछ और ही बनने वाले हैं, आप ज़बरदस्त बनने वाले व्यूअर्स, आप अपने पावर में आ जाएंगे जो आप में है पर शायद आप थोड़े समय के लिए भूल गए हैं, तो आप उस पावर में आ जाएंगे व्यूअर्स। आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को दोबारा से एक्सेप्ट करने लगेंगे, उस पर वर्क करने लगेंगे, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए एक्शंस लेने लगेंगे, ठीक है। अचानक से कोई ऐसा सपोर्ट आपकी तरफ आ जाएगा व्यूअर कि आप ऐसे बन जाएंगे, आप अपने एनर्जी में वापस आ जाएंगे। सो ये है आपके लिए गाइडेंस, ये डायरेक्ट मैसेज भी आया है। और एक ख़ास चीज़ जो मैंने आपको बीच में बताई थी कि अगर इस दौरान कोई इन्विटेशन आता है आपकी तरफ कोई सोशल इवेंट के लिए या किसी ऐसी जगह से, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप जा सकते हैं, तो आप जाइए, वहाँ पे लोगों से मिलिए, हो सकता है वहीं कोई आपसे टकरा जाए क्या पता, ठीक है। और आपकी तरफ वो सुकून आप अट्रैक्ट कर ले, वो हीलिंग, आपको हील कर देने वाला इंसान आप अट्रैक्ट कर लें, ठीक है। जो आपको हील तो करेगा ही करेगा, आपको एक आपके एनर्जी को, आपके सोल को भी एलिवेट करेगा, इंटेलिजेंट बनाएगा, आपको सोल लेवल से अपग्रेड करेगा, आपके सोल को ऊपर उठाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है व्यूअर्स। सो या पाइल 2 बहुत प्यारी रीडिंग निकल के आई है आपके लिए तो सो घायल मत रहिए, वेटिंग जोन में मत रहिए, सोचते मत रहिए, बस आ गया है आपका समय, आ रहा है वो, ये आ रही है या आ रहा है वो आपके जीवन में जो आपको हील कर दे, ओके। सो या डू लेट मी नो। अब यहाँ पे एक चीज़ चैनल हुई है, मैं बता देती हूँ। अगर किसी को स्ट्रॉबेरी खाना बहुत पसंद है, सो यू कैन ईट दैट फ्रूट, बिकॉज डायरेक्ट मैसेज आया है, मुझे नहीं पता ये क्यों आया है पर ये आया है। सो अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है स्ट्रॉबेरी तो आप खाएं, स्ट्रॉबेरी खाएं, ओके, दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। सो या पाइल 2, ये है आपकी रीडिंग। आपसे मैच किया हो, आपको अच्छा लगा हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितना % आपसे मैच करा है, या जब करे ना तो आके ज़रूर बताइएगा मुझे, या दूसरे वीडियो में ही बता दीजिएगा, पर बता दीजिएगा, ठीक है। और बता दीजिएगा इस वीडियो में देखा था आपने ठीक है। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप करें, ठीक है,
मेल मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेक नहीं करती हूँ, और चैनल सब्सक्राइब कर देते। थैंक यू सो मच। नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वाइल चू आपके लिए मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।